जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 4 लेक्चर नंबर 1 पेपर 8 न्यूमेरिकल मेथड बीबीएमकेयू के लिए, बीबीयू के लिए। लेकिन स्टॉप स्टॉप स्टॉप, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पेपर 8, पेपर 9 और पेपर 10 के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। और इससे भी पहले मैं ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि सेमेस्टर 4 में अब आप आ चुके हैं और मैं सेमेस्टर 4 का क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस बैच का नाम है महाकाल बैच 2.0, ठीक है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं इस बैच में इनरोल कर लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं इसमें शिक्षा जगत के जो हस्तियां हैं उनमें खलबली मचेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया शायरी से, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। गूंज उठी है ध्वनि महाकाल की, पांच जन्य की गरज हरि की, अब जो क्रांति आएगी छात्रों में खुशहाली लाएगी, छूटे ना कोई गरीब का बच्चा, यही आस लिए खड़ा हूं सच्चा। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण है मैं लिख दूंगा चौक से, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लाइन मैंने बोली है इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार और मैं दोहराना चाहूंगा, फिर मैं वो लाइन लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो शायरी है उसमें पूरा पूरा फिट बैठ रही है। गूंज उठी है ध्वनि महाकाल की, महाकाल यानी कि शिव, ठीक है। तो गूंज उठी है ध्वनि महाकाल की, पांच जन्य की गरज हरि की, ठीक है। नारायण कृष्ण है ना, जो आप कह लीजिए लीलाधर, तो उनकी पांच जन्य की गरज जो है कि उठ चुकी है। जिस प्रकार से महाभारत का युद्ध होने से पहले पांचजन्य की गरज हुई थी, ठीक उसी प्रकार से महाकाल बैच 2.0 का शुरुआत होने से पहले यहाँ पर भी पांचजन्य की गरज हो चुकी है हरि द्वारा। अब जो क्रांति आएगी छात्रों में खुशहाली लाएगी। भाई छात्रों में कैसी खुशहाली आएगी वो हम देखेंगे, है ना। अब जो क्रांति आएगी छात्रों में खुशहाली लाएगी, छूटे ना कोई गरीब का बच्चा। अमीर का बच्चा तो पढ़ ही लेता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको गरीब पर टारगेट करना है। जो बच्चे असहाय है, जिनके गांव तक अभी तक जो है कि बिजली नहीं पहुंची है, उन बच्चों को टारगेट करना है। जो बच्चे एक्चुअली में मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मैं खड़ा हूँ, ठीक है। और जिनके पास वे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं मैथमेटिक्स को आगे की ओर एलोबरेट करने के लिए, तो उनके लिए मैं खड़ा हूँ। छूटे ना कोई गरीब का बच्चा, यही आस लिए खड़ा हूं सच्चा, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो शायरी मैंने लिखा है इसका मतलब मैं आपको तुरंत स्पष्ट कर देता हूं चौक से, है ना, चौक से लिख करके। देखिए पेपर 8 + 9 + 10, ठीक है। पेपर 8 + 9 + 10, एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पेपर 8 में आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड। पेपर 8 में आपको राइमन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस पढ़ना है। और पेपर 10 में, है ना, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। आप अगर बीबीएमकेयू से हैं तो लीनियर अलजेब्रा 1 आपको पढ़ना पड़ेगा और लीनियर अलजेब्रा 2 आपको सेमेस्टर 6 में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप बीबीयू से हैं तो आपको क्या है कि सिर्फ रिंग थ्योरी पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा 1 नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं लीनियर अलजेब्रा 1 पढ़ाऊंगा क्योंकि बीबीएमकेयू में ऑलरेडी है सिलेबस में, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो कॉम्बो ऑफर है बीबीएमकेयू के लिए है और बीबीयू के लिए है, मैं ऑफर लिख देता हूं, ठीक है। क्या है ऑफर भाई? ओनली, समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है ना? समझ में आ गया कि ये ऑफर
ओनली BBMQ के लिए है और VBU के लिए, BBMQ और VBU के लिए। और ये ऑफर जो है कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड, याद रखिएगा लिमिटेड टाइम पीरियड, ओनली 15 अगस्त तक ही ये ऑफर चलेगा और इसके बाद इसका प्राइस 2 गुना हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने फिजिक्स में अभी तक बोल के रखा है कि फिजिक्स का भी जो है कि मैंने प्राइस दे रखा था, फिजिक्स जी का ये प्राइस था। और यहां पर आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स, ठीक है, 8, 9 एंड 10, पेपर 8, पेपर 9 एंड पेपर 10, आपको 3 पेपर पढ़ना है, ये मात्र इतने में है, ठीक है। और ये 15 अगस्त तक इसका लिमिटेड टाइम पीरियड है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ वे जुड़ जाए, ठीक है, नहीं तो फिर ये दाम 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये जो दाम है ये 2 गुना हो जाएगा, ये प्राइस 2 गुना हो जाएगा फी। तो हर एक चीज डिस्कस किया जाएगा, हर एक टॉपिक पर बहुत ही शालीनता ढंग से बातों को बताया जाएगा, ठीक है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करूंगा, ठीक है ना। और आपको भी हमारे साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है। देखिए मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, आपको न्यूमेरिकल मेथड पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में करीब करीब 11 चैप्टर्स है, 11 चैप्टर्स। उसमें से सबसे पहला है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। कुछ मैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन आज की क्लास में दे देता हूं। देखिए एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में सबसे जो पहला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस होता क्या है? चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर का पेपर का नाम क्या है, 1 मिनट, पेपर का नाम क्या है? न्यूमेरिकल मेथड। पेपर का नाम है न्यूमेरिकल मेथड यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस। और इस न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस कह लीजिए, इसमें जो पहला चैप्टर है वो है आपका एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पहले समझेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस होता क्या। आज तक जी हाँ, आज तक आपने जो है कि क्लास 11, 12 है ना, यहाँ तक कि 9, 10 क्लास 11, 12 में आप लोगों ने जो है कि एनालिटिकल मेथड का बहुत इस्तेमाल किया है। एनालिटिकल मेथड, ठीक है, या जिसको हम लोग मेथड ऑफ फार्मूला कहते हैं, ठीक है ना, मेथड ऑफ फार्मूला। फार्मूला से रिलेटेड आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, ट्राई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, वगैरह वगैरह। एक एग्जाम्पल दे दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा चीजें कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा हूं और बताना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एग्जाम्पल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बाबू फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इंटीग्रेशन करूं x टू द पावर n इंटू dx का, तो आप सिंपली कह दीजिएगा कि x टू द पावर n प्लस 1 कीजिए सर, और नीचे में n प्लस 1 कीजिए और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c लगा दीजिए। आप यही कीजिएगा, आप यही कहिएगा कि इसका फार्मूला होता है सर x टू द पावर n dx का। डायरेक्ट क्या कीजिए आप x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c कर दीजिए, यही तो फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा बात है सर। अब आगे देखिए, ठीक, अगर एक एग्जाम्पल मैं दूं x टू द पावर 3 का, तो आप क्या कीजिएगा, आप करेंगे 3 + 1 4 अपॉन 3 + 1 4 अपॉन प्लस c। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनालिटिकल मेथड कहते हैं। इसको आप जो सॉल्यूशन इसका देखें एनालिटिकल मेथड कहते हैं। और एनालिटिकल मेथड को फार्मूला मेथड भी कहते हैं, एनालिटिकल मेथड को फार्मूला मेथड भी कहते हैं। एनालिटिकल मेथड में से हम लोग इसको सॉल्व किए, है ना, मतलब जो जो प्रॉब्लम्स बाय फार्मूला सॉल्व होता है उन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनालिटिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं, एनालिटिकल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल दिस, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन मैं दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, 2-4 और दे देता हूं ना, चलिए। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ दे देता हूं, 3x 6x², ठीक है, अब प्लस यहाँ पर 2x मैंने दे दिया, ठीक है, अब प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 नहीं देता हूँ, लंबा हो जाएगा, ठीक है, 1 दे देता हूँ। अब इसको एलसीएम लेते हैं, 6 2 3 जा 6। यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं 5 सेट कर देता हूँ, ठीक है, सेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन मैंने जस्ट ले लिया, समझिए बात को, ये क्वेश्चन ले लिया। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, 6 को मैं 1 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 होगा, और 1 6 जा, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या, 1 6 जा 6 या 2 3 जा 6, एलसीएम ले सकते हैं। अब यहां पर हम लोग लिख क्या सकते हैं, 6x² प्लस 2x अब प्लस 3x अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ये सब आप लोग जानते ही होंगे ना, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे लग रहा है,
ठीक है, लेकिन ये समझाना जरूरी है तभी तो आप आगे की ओर समझ पाओगे। ठीक है, ठीक है, ये फैक्टराइज मैं कर रहा हूं जनरली 2x + 1 और 3x + 1 = 0। तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया बाबू? x का वैल्यू क्या आ गया? -1/3 और x का वैल्यू क्या आ गया? -1/2। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हुआ, ये फैक्टराइजेशन मेथड से अब देख पा रहे हो। तो जनरली ये एक बार में ही इसका सॉल्यूशन आ जा रहा है, जनरली एक ही बार में इसका सॉल्यूशन दे रहा है। क्वेश्चन दिया, सीधा सीधा आंसर फेंक दिया। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गया, फॉर एग्जांपल 2x² अब +x अब +3 है ना, तो यहां पर ये फैक्टराइज नहीं होगा। आप देख सकते हैं क्यों नहीं होगा, देखिए तो 6 2 3 जा 6 है ना, और ये 3 1 जा 3, तो 2 में से 3 गया तो हाँ ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर सिंपली अगर 7 लिख दूँ, अगर ये 7 लिख दूँ तो क्या होगा? 7 भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइज हो जाएगा आराम से। मैं अगर 8 लिख देता हूँ तब क्या होगा? तब क्या होगा देखिए तो 3 6 और +1 7 नहीं होगा। मतलब ये कि ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। 2x² + 8x + 3 = 0, ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या लगाते हैं? फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड है ना, एक मेथड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसमें से हम लोग रूट्स निकालते हैं। x = -b अब +√√b² - 4ac/2 है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, वो फार्मूला लगा करके जो है कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो मतलब आंसर तक हम लोग पहुंच जाते हैं, रूट्स तक हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर है? तो ये ऐसा ऐसा यहाँ पर प्रोसेस होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ पर जस्ट हम लोग अभी तक जो सीखे हैं, आप लोग अभी तक जो सीखे हैं क्लास 9 10 11 12 या क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, अभी तक जो आपने सीखा है, क्या सीखा है? एनालिटिकल मेथड सीखा है। एनालिटिकल मेथड दैट इज फार्मूला बेस्ड मेथड। ठीक है, क्या सीखा है? फार्मूला बेस्ड मेथड। और यहां पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं बाबू? यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड होता क्या है? तो न्यूमेरिकल मेथड एक ऐसा मेथड है, सुनिए ध्यान से, और एक बात यहां पर एक और ध्यान दीजिएगा, हम लोग एनालिटिकल मेथड से जो सॉल्यूशन करते हैं उससे हम लोग को एग्जैक्ट आंसर आता है। क्या बोला मैंने? न्यूमेरिकल मेथड से जो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आंसर हम लोग को एग्जैक्ट आता है, एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट क्या है सर? अरे एग्जैक्ट का मतलब सिंपली क्या कि कुछ ना कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, x का वैल्यू मेरा क्या आया? -1/3, x का वैल्यू मेरा क्या आया? -1/2। ये एग्जैक्ट वैल्यू हुआ। ठीक है, फ्रैक्शन में ये जो है कि एग्जैक्ट वैल्यू हुआ। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचते हैं, इससे भी हम लोग एक एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल मेथड में से, न्यूमेरिकल मेथड को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, वहां पर हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू तक पहुंच पाएंगे। और याद रखिएगा, न्यूमेरिकल मेथड आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, कभी भी नहीं देता। कोई भी क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। क्या देता है? हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू देता है, हमेशा। ठीक है, अब ये क्या मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा उटपटांग सा लग रहा होगा, अभी नया मतलब कि न्यू सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, तो इसीलिए ऐसा लग सकता होगा आपको। नेक्स्ट क्लास से जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा, प्रॉपर लेक्चर नंबर 1, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहां पर जो अभी तक आपने पढ़ा है फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स पढ़ा है, और जो हम लोग सेमेस्टर 4 में पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल मेथड पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस यहाँ पर होगा, यहाँ पर एरर की बात करेंगे, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन की बात करेंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूज की बात करेंगे, वगैरह वगैरह। और एक बात, न्यूमेरिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारा फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड हो गया, न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, सेकेंड मेथड हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे कि बाइसेक्शन मेथड को बोल्जानो मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे मेथड है, एक बार मैं बुक में चेक कर लेता हूं। वो चैप्टर 2 में जनरली आपको पढ़ना है। ठीक है, रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसको मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपको जो है कि सीकेंड मेथड पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको जो है कि न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको जो है कि न्यूटन इटरेटिव फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग स्क्वायर रूट्स, पीएथ रूट्स, ये पढ़ना है। ठीक है, मतलब इस प्रकार का जो है कि आप लोग अभी यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं सेमेस्टर 4 में, आप लोग यहाँ पर जो है कि बहुत सारे फार्मूलाज पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, किसको सॉल्व करने के लिए? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
ठीक है ना। अब वहाँ पर फॉर्मूला नहीं होगा, जनरली मेथड ही होगा, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं होगा, जनरली मेथड होगा, ठीक है। मेथड में क्या करेंगे कि सिंपली हम लोग दो नंबर्स ले लेंगे। अब उन दो नंबर्स के बीच जो है कि हम लोग जो है कि मिड पॉइंट नंबर खोजेंगे। अब उस मिड पॉइंट नंबर पर हम लोग चेक करेंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर उस पॉइंट के बाद हम लोग चेक करेंगे कि उसका रूट्स कहाँ कहाँ लाई करेगा, वगैरह वगैरह, है ना। अगर अभी मैं सब चीज़ खोल दूंगा ना तो आपको बहुत सारा उटपटांग सा लगेगा, ठीक है। आप बोलोगे कि सिर्फ ये बकवास कर रहा है, ठीक है, पढ़ा तो नहीं रहा है। तो फिर इसीलिए अभी मैं वो सब ज़्यादा नहीं बात करूंगा, ठीक है, नहीं तो आप इरिटेट हो सकते हैं। देखिए जब पढ़ाऊंगा तब तो समझ में आएगा, अभी तो जस्ट लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट लेक्चर दे रहा हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 1 थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूँ। चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। आप लोगों को आशा है कि न्यूमेरिकल मेथड क्या है समझ में आ गया होगा। व्हाट इज न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है, ठीक है। मैं एक डेफिनेशन पढ़ता हूं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। व्हाट इज न्यूमेरिकल मेथड और व्हाट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस? इट इज स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स, मतलब नंबर्स का जो है कि ये स्टडी है। दैट यूज न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन, ये न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन मतलब नंबर्स को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए काम में आता है। फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, न्यूमेरिकल से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, उन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करने में मदद करती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्ट नंबर होता क्या है सर, होता क्या है एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट नंबर क्या होता है, ये क्या आप पढ़ाना चाह रहे हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। बाबू, एक डजन में कितना केला होता है? तो 12 केला होता है। एक डजन में कितने अंडे होते हैं? तो 12 अंडे होते हैं। तो एक डजन में 12 ही अंडे होते हैं, एक डजन में 12 ही केले होते हैं। लेकिन क्या 12 केले से ज्यादा होते हैं? क्या 12.23 केले होते हैं? नहीं होते हैं। मतलब आधा अवधि नहीं होता, पूरा पूरा एग्जैक्ट होता है कि इतना ही है। एक पेयर में, एक जोड़ी मोजे में 2 मोजे होते हैं, है ना। एक जोड़ी मोजा कहने का मतलब क्या होता है? 2 मोजे होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से 1 GB 1 गीगाबाइट्स, है ना। 1 गीगाबाइट्स में कितना MB होता है? 1000 MB होता है ना। 1000 MB होता है, मालूम है ना। और जनरली अंबानी का जो जियो टेलीकॉम है, तो अंबानी सर का, तो उनका क्या प्लान है? 1.5 GB डेटा पर डे, है ना, कम्स विथ ए वैलिडिटी ऑफ 28 डेज। मतलब यहां पर भी एग्जैक्ट की बात की जा रही है, एग्जैक्ट की बात करें, एग्जैक्टनेस की बात की जा रही है कि तुम इतना दोगे तो हम इतना ही देंगे, इससे कुछ ज्यादा नहीं देंगे, इससे कुछ कम नहीं देंगे। समझ में आ गया ना, एग्जैक्टनेस की बात की जा रही है। एक डजन का पैसा अगर आप दे के आओगे तो एक डजन ही आपको केला मिलेगा, मतलब 12 ही केले मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ना ही उससे कम मिलेगा। एग्जैक्ट वैल्यू की और यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। अगर आप जो है कि 239, है ना, 239 रुपीज अगर लगाते हो तो आपको 1.5 GB का प्लान मिलेगा और 28 दिन के लिए ही मिलेगा, 28 दिन के लिए ही मिलेगा। मान लीजिए आज जो है कि सपोज कीजिए, जनरली आज कितना तारीख हुआ? आज जो भी तारीख हुआ, ठीक है, हमको याद नहीं है, ठीक है। मान लीजिए 12 तारीख है, सपोज कीजिए। तो आज के 12 तारीख में अगर मान लीजिए आप 2:45 PM पर जो है कि रिचार्ज करवाते हो तो अगला 12 तारीख में, है ना, 28 दिन का बात किया है ना, तो 28 दिन जोड़ लीजिए, है ना। तो उस 28 दिन जब खत्म होगा, ठीक है, तो उस समय जो है कि आपको 2:45 PM पर ही जो है कि आपका डेटा को काट लिया जाएगा, ठीक है ना। ये एक प्लान होता है, मतलब एग्जैक्टनेस की बात की जा रही है, ना आपको उससे एक्स्ट्रा देंगे ना उससे आपको कम देंगे, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर 28 दिन की वैलिडिटी है, 239 रुपीज में 1.5 GB डेटा कोटा है, तो आपको वही दी जाएगी, ना उससे ज्यादा दी जाएगी ना उससे कम दी जाएगी। क्लियर हो गया, कन्फर्म है। तो ये यहां पर एक्यूरेसी की बात की जा रही है, एग्जैक्टनेस की बात की जा रही है, मतलब यहां पर एग्जैक्ट वैल्यूज पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यूज पर बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अच्छा, ये तो हुआ बात की बात। अच्छा, मान लीजिए आप आपको 1.5 GB डेटा चाहिए, आपको 1.5 GB डेटा चाहिए, तो 239 का ही आपको प्लान चूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या मोबाइल को कह सकिएगा कि नहीं भाई जो है कि 230 रुपया ले लो, या 200 मेरे पास जो है कि 54 ही है, 238.05 पैसा ले लो, तो क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा। आपसे एग्जैक्ट नंबर ही लेगा, एग्जैक्ट
एग्जैक्ट पैसा ही लेगा, समझ रहे ना, एग्जैक्ट मनी ही आपसे लेगा, समझे ना। तो यहां पर एग्जैक्टनेस की बात आ रही है, एग्जैक्टनेस की बात आ रही है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं अप्रोक्स की बात। यहां पर हम लोग जनरली यही सब नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के ही बारे में पढ़ना बाबू न्यूमेरिकल एनालिसिस में। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं अप्रोक्स की बात। अप्रोक्स में क्या होगा, आप मान लीजिए कि ऐसा मूल मोलाई जहां पर करते हैं, फॉर एग्जांपल आलू प्याज ये सब लेने जाते हैं, ठीक है, तो मूल मोलाई करते हैं वहां पर कि इतना पैसा इतना अप्रोक्स ले लो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, ठीक है, आपने चावल खरीदा, ठीक है, चावल खरीदा, चावल ही करते हो ना, तो मान लीजिए 1 किलो चावल खरीदा, उसका 30 रुपया लगा, 30 रुपया लगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास जनरली आप समझिए आपके पास 35 रुपया है ना, 35 नहीं, आपके पास 50 रुपया, मान लीजिए 50 रुपया आपके पास खुला नहीं है ना, खुचरा नहीं है, तो आपको 30 रुपया देना है और 20 रुपया रिटर्न लेना है, ठीक है ना, समझ रहे ना। अगर मान लीजिए कि उस दुकानदार के पास पूरा 20 का खुचरा ना रहे, है ना, तो वहां पर वो क्या करेगा, अप्रोक्सीमेशन का बात करेगा। मान लीजिए उसके पास 19 रुपया है, आपको 19 रुपया दे दिया और 1 रुपया उसके पास खुचरा नहीं है, समझ रहे ना। एक मान लीजिए आपको जो है कि सिंपली 19 रुपया दे दिया, ठीक है, और 1 रुपया उसके पास खुला नहीं है, तो वहां पर वो 1 रुपया का टॉफी दे देगा, है ना, 1 रुपया का टॉफी दे देगा। तो वहां पर भी अप्रोक्सीमेशन की बात की जा रही है। या फिर एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि आप बैंगन वगैरह खरीदने गए, ठीक है, तो वहां पर अगर मान लीजिए किसी चीज़ का दाम 15 रुपया है, मतलब बैंगन का दाम जो है कि 15 रुपया 1 किलो बैंगन का, सिंपल सा लॉजिक है ऐसा, तो वहां पर जो है कि आप मोल मोलाई करते हो, मोल मोलाई मतलब 13 ले लीजिए या 12 ले लीजिए या 11 ले लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वहां पर मोल मोलाई चलता है, बार्गेनिंग चलता है, तो वहां पर अप्रोक्सीमेशन लगभग की बात होती है। 15 रुपया, अच्छा 15 रुपया दाम है तो चलिए लगभग 13 या 12 रुपया ले लीजिए, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। जहां पर मोल मोलाई कर सकते हैं, है ना, वहां पर अप्रोक्सीमेशन की बात आती है ना। देख रहे हैं कि नंबर्स का, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल लाइफ में कितना यूजेस है। जहां पर मोल मोलाई बार्गेनिंग चलती है वहां पर अप्रोक्सीमेशन की बात आती है कि भाई इतना ले लीजिए काम हो जाएगा, ठीक है ना, इतना ले लीजिए काम हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब एक एग्जांपल दे देता हूं मैथमेटिक्स के, प्योर मैथमेटिक्स में हम एग्जांपल देना चाह रहे हैं, तो प्योर मैथमेटिक्स में एग्जांपल अगर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पाई का वैल्यू, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल का वैल्यू, ठीक है, ये सब का जो वैल्यू होता है ना अप्रोक्स में आता है, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। एक मिनट जनरली ये आप देख सकते हैं, ये कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। इसी से चलिए चेक कर लेते हैं। ये कल मैंने इसको परचेस किया है 1050 रुपया का, है ना, सॉरी 1040 रुपया का, है ना, 1040 रुपया का मैंने इसको परचेस किया कल ही के, है ना, दिन में। इसका दाम मार्केट में कितना है भाई, तो 1200 रुपया है, अभी नया में इसका दाम 1500 रुपया हो गया, ठीक है। और भी बढ़िया बढ़िया कंपनी का 1800 का है ना, 2000 का, 2500 का भी कैलकुलेटर है, ठीक है ना, लेकिन आपको जनरली यही वाला कैलकुलेटर लेना है 1040 रुपया का, ठीक है, सही है। और दूसरे दुकान वगैरह में जाइएगा तो आपको थोड़ा महंगा ले लेगा। मैंने जिस दुकान का रेफरेंस बताया है संजय बुक स्टोर, वहाँ पर जो है कि आपको ये सबसे सस्ता में मिलेगा, और यही चीज़ आपको दूसरा जगह में जो है कि ज़्यादा दाम में मिलेगा, तो क्यों ना हम लोग संजय बुक सेंटर में ही ले लें, ठीक है। मैं जनरली किसी को रेफरेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे वहाँ पर अच्छा लगा, मुझे वहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसीलिए मैंने आपको शेयर किया, ठीक है, आगे आपकी इच्छा। तो भाई देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पाई का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पाई है, तो पाई का निकालने के लिए यहाँ पर शिफ्ट दबाना पड़ेगा, ठीक है, शिफ्ट दबा दिए और यहाँ पर पाई दिए और यहाँ पर इक्वल टू देंगे, ठीक है, तो ये हमको आंसर करके देगा, है ना, कितना करके देगा देखिए, तो 3.14, ध्यान से यहाँ पर लिख देते हैं 3.14159265 ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल का निकालने की, अब एक्सपोनेंशियल का देख रहे हैं, ये देखिए, कोई लिखेगा 3.14, कोई लिखेगा 3.1415 लिखेगा, कोई 3.14 ही लिख करके छोड़ देगा, कोई 3.141592 लिख करके छोड़ देगा, सबका आंसर अलग अलग होगा,
माय डियर, सबका आंसर अलग अलग होगा। यही अप्रोक्सीमेशन की और बताता है। देखिए एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर। और यहां पर क्या है, अप्रोक्सीमेट नंबर की बात की जा रही है, लगभग नंबर की बात की जा रही है। अब एक्सपोनेंशियल का निकालते हैं। अल्फा यहाँ पर प्रेस करेंगे, अल्फा है ना, अल्फा प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लगाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्रेस करना पड़ता है, फिर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पर क्लिक करेंगे और इस पे इक्वल टू देंगे, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आया कितना, 2.71828828। फिर ये चलता रहेगा, ठीक है। अभी तक जो है कि ये सब में रिसर्च होता है ना, जब पीएचडी वगैरह आप लोग कीजिएगा तो ये सब में आप लोग को रिसर्च करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। ये सब में भी आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, मतलब कि पाई का वैल्यू अभी तक 10 लाख जो है कि डेसिमल प्लेसेस तक खोजा जा चुका है, उसके बाद भी आप खोज सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का भी वैल्यू 20 से 25 लाख डेसिमल प्लेसेस तक खोजा जा चुका है, अब उसके बाद भी आप आगे खोज सकते हैं, ठीक है ना। यही सब के बारे में डील करता है भाई अप्रोक्सीमेशन, है ना। और यही अप्रोक्सीमेशन को ही हम लोग न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पाई, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, लॉग, लॉगरिथमिक, ये सब जो वैल्यूज आती है ना, ये अप्रोक्स में आती है, कहीं भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसको बहुत ही इलेबोरेटेड ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, ये लेक्चर नंबर 0 था, ये लेक्चर नंबर 0 था, ठीक है ना। ये इसको काट लीजिए, लेक्चर नंबर 0 था, इंट्रोडक्शन लेक्चर, ठीक है। मैंने बताया कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। शेयर करके बताइएगा, सबको शेयर कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आया होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है कि अकॉर्डिंग टू आवर बुक एंड योर बुक, है ना, लालजी प्रसाद, देखिए लालजी प्रसाद, ये बुक हम लोग यहाँ पर फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और भी बढ़िया बढ़िया बुक हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पेपर 8 में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि न्यूमेरिकल मेथड होता क्या है, न्यूमेरिकल मेथड का क्या जरूरत पड़ा आखिरकार, ठीक है, क्या नीड है न्यूमेरिकल मेथड का, हम लोग देखेंगे। तो बायो साइंस में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है ना। मेडिसिन देना है किसी मरीज को, किसी पेशेंट को, तो उसमें भी न्यूमेरिकल मेथड का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। वो कैसे है, कैसे इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह हम लोग सब समझेंगे, ठीक है ना। एक जो लेवल होगा ना हम लोग का पढ़ने का, वो लेवल एकदम हाई लेवल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। 0 से लेकर हाई लेवल में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड लेवल आप लोग कह सकते हैं, उस लेवल में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नया मिलेगा, कुछ बढ़िया मिलेगा, इतना आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। और फिर क्या है, अप्रोक्सीमेट नंबर, फिर अप्रोक्सीमेट नंबर पढ़ेंगे। यहाँ पर जनरली दिया गया है एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट नंबर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ट्रंकेशन राउंड ऑफ नंबर्स क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर जो है कि एक्सप्रेशन फॉर एरर्स क्या होता है, मतलब एरर को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, है ना, जो कि आपने क्लास 11-12 में भी पढ़ के आया हुआ है फिजिक्स के चैप्टर्स में, है ना, आपको मालूम होना चाहिए। वही सब चीज पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेटेड ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रिलेशन बिटवीन रिलेटिव एरर एंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये पढ़ेंगे। फिर आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा अप्रोक्सीमेशन एरर। अप्रोक्सीमेशन एरर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रंकेशन एरर कमिटेड इन सीरीज ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ये पढ़ाएंगे। फिर लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। और एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आप कर लीजिए कि एक्सरसाइज का मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, एक्सरसाइज का एक एक सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है, एक एक सॉल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। फिर सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस वगैरह ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 1 में से, जहां पर हम लोग नए चैप्टर का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। जोहार, तब तक के लिए।